जय हिंद। अनिवेश आनंद क्लास में आपका स्वागत है। कल पार्ट वन तक वीडियो डाले थे जिसमें कथन 5 तक हो चुका है। कथन 6 नंबर हम लोग देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है। आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही है। कथन कह रहा है निष्कर्ष देखेंगे दोनों में से कौन सत्य है। सभी वस्तुएं दुर्लभ होती जा रही है, यह तो कथन में नहीं कह रहा है। लोग वस्तुएं नहीं खा सकते, यह भी कथन में नहीं कहा गया है। देखिए वस्तु की कीमतें बढ़ रही, इसका कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि से है। अतः कथन जो है, कथन में जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया गया जिससे वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। अतः निष्कर्ष जो है 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कथन 7वां नंबर हम देखेंगे हम लोग। कथन 7 है, घर पर उगाए गए फल और सब्जियां आयातित फल और सब्जियों का उपभोग करने की तुलना में स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, जिनका रखरखाव कृत्रिम परिस्थितियों का उपयोग करके फ्रेश दिखाई देने के लिए किया जाता है। कथन को जो है अस्थिर से पढ़ना है, 1-2 बार समझना है। बहुत सारे लोग जो है यह चैप्टर को नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना रहता है, लेकिन हम जो बताएंगे गलती नहीं होगा। अब बहुत सारे सर जो है इसको पढ़ाते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल सही होगा। देखिए कथन जिस तरह कह रहा था उस पर उसी तरह निष्कर्ष को हम लोग ध्यान देंगे। आयातित सब्जियां कृत्रिम स्थितियों के तहत बनाए रखी जाती है। आयातित सब्जियां कृत्रिम परिस्थितियों के तहत बनाए रखी जाती है। हाँ बिल्कुल सही कहा जाता है। कृत्रिम जो है कृत्रिम तरह बनाए रखने में अच्छा रहता है, कृत्रिम ढंग से। घर पर उगाए गए फल और सब्जियां आमतौर पर ताज़ा होती है। दोनों क्या है, सत्य है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समझते जाइएगा। कथन 8, एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। कथन को एक बार फिर से दिमाग लगा के पढ़ना है, कभी भाई गलत नहीं होगा। कह रहा एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफ़ी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। निष्कर्ष देखेंगे। पहला क्या कह रहा है, सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं। निष्कर्ष 1 क्या हो गया, एकदम साफ गलत हो गया। निष्कर्ष 2 देखेंगे, सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों को संभालने में काफ़ी सक्षम होते हैं। यह बात कहा गया ठीक। यह कथन क्या थी, कथन में जो है यह बात दिया हुआ है, तो निष्कर्ष 2 सत्य हो जाएगा। निष्कर्ष जो है 2 नंबर का सत्य है। कथन 9 कह रहा है, अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। निष्कर्ष देखेंगे। अनेक भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि, निष्कर्ष 2 देख रहे हैं हम लोग, अनेक भारतीय नहीं जानते हैं कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। निष्कर्ष 1 सत्य है, निष्कर्ष 2 गलत होगा। देखिए क्यों जो है निष्कर्ष 2 गलत होगा, क्योंकि देखिए कह रहा है कि अनेक लोग नहीं जानते हैं कि महान विरासत है। ऐसा तो नहीं कहा गया है कथन में। अच्छा, निष्कर्ष 2 गलत हो गया। निष्कर्ष क्या होगा, 1 होगा। देखिए कथन 10 कह रहा है, नेता मनुष्य होते हैं। जितना भी नेता मनुष्य होते हैं, सभी मनुष्यों की विश्राम की आवश्यकता होती है। तो क्या कह रहा है, सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं। सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं। देखिए कथन में कहा जाए कि गाय के 5 कान होता है तो कथन को सत्य मानना है। कथन कहा जाएगा गाय का 8 कान होता है तो कथन को सत्य मानना है।
यह नहीं कि अपने मन से दिमाग लगाना है, गाय के 2 कान होता है, ऐसा नहीं। कथन में कहा गया है कि नेता मनुष्य होते हैं, तो नेता जितना भी नेता है सब मनुष्य होता है, जितना भी मनुष्य सब नेता है। कहने का मतलब यह है सभी मनुष्यों की विश्राम की आवश्यकता होती है, मतलब सब नेता की क्या होती है, विश्राम की। सब मनुष्य को क्या होती है, विश्राम की आवश्यकता होती है। सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, सभी मनुष्य नेता नहीं होते। निष्कर्ष एक कह रहा है सभी मनुष्य नेता नहीं होते हैं, देखिए गलत हो गया, यहाँ दिया है सभी मनुष्य नेता है, कथन कहने का मतलब है, तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निष्कर्ष देखिएंगे 2 नेताओं को विश्राम की आवश्यकता होती है, निष्कर्ष क्या हो जाएगा, 2 सत्य होगा। कथन को एकदम सत्य मान के चलना है, वो कह दे जो कह दे उसी को सत्य मान लेना है। शिक्षा अवलोकित करने की एक प्रक्रिया है, मस्तिष्क के ज्ञानात्मक पहलू के मर्म के प्रमोदन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो निष्कर्ष देखेंगे शिक्षा एक प्रकाश है जो मस्तिष्क के अंधकार को दूर करता है, निष्कर्ष एक सत्य है। निष्कर्ष देखेंगे दूसरा, शिक्षा मस्तिष्क के लिए एक स्थिर प्रक्रिया है, ये भी जो है सत्य है। दोनों निष्कर्ष क्या है, सत्य है। 12 नंबर कह रहा है हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों को क्षीणता की ओर ले जाएगी। कथन जो है 12 कह रहा है हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत से मौलिक साधनों को क्षीणता की ओर ले जाएगी। निष्कर्ष देखेंगे हमारे राष्ट्र की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। कथन में कहबे नहीं किया है कि नियंत्रण किया जा सकता है, अपना मन से दिमाग लगाना ही नहीं है। यह था निष्कर्ष जो है एक गलत हो गया। 12 का देखेंगे निष्कर्ष दूसरा क्या कहता है। 12 का देखिए निष्कर्ष दूसरा कह रहा है राष्ट्र अपने नागरिकों को एक शालीन जीवन निर्वाह नहीं प्रदान कर पाएगा। हाँ ठीक है, जनसंख्या जो वृद्धि होगा वहाँ पर नागरिकों को अच्छा से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। यह जो है निष्कर्ष 2 है। 12 का निष्कर्ष 2 क्या होगा, सत्य है। जहाँ तो जनसंख्या विकास की दर का संबंध है, कथन 13 देख रहे हैं हम लोग, गुजरात और बिहार राज्यों में शायद ही कोई फर्क होगा, पर शिक्षितों के प्रतिशत के मामले में एक दूसरे से आगे हैं। तो निष्कर्ष देखेंगे पहला, गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। जनसंख्या के बारे में बताया, गुजरात की जनसंख्या बिहार से अधिक है। निष्कर्ष 1 साफ गलत हो गया। निष्कर्ष 2 देखेंगे, बिहार में शिक्षित गुजरात से अधिक है। यह भी तो थी कथन में नहीं कहा गया है। था निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए कथन में जो इन दोनों के बाद चर्चा ही नहीं किया गया है। यह विश्व न तो अच्छा है, कथन 14 कह रहा है यह विश्व न तो अच्छा है न ही खराब है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुनिया का निर्माण स्वयं करता है। निष्कर्ष है कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा, जिसको अच्छा लगता है उसके लिए विश्व अच्छा है। कुछ लोगों को यह विश्व काफ़ी खराब लगता है। अतः निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का दोनों सत्य है। कह रहा है कथन 15, अच्छी आवाज़ प्रकृति की देन है, लेकिन उसे बेहतर बनाने और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रत्येक को अभ्यास करते रहना पड़ता है। निष्कर्ष प्रकृति की देन को पालन पोषण की ज़रूरत होती है, बिल्कुल सत्य है। निष्कर्ष 1, यद्यपि आपकी आवाज़ अच्छी न हो फिर भी अभ्यास जारी रख सकते हैं, यह बात नहीं कहा गया है कथन में। अतः निष्कर्ष जो है 1 सत्य है। देखिए आपको जो है हम 15 तक जो है कंप्लीट कर चुके हैं, और इस चैनल को जितना से जितना अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो और आप लोग को बहुत बढ़िया से हम रीजनिंग बता सके। अपने दोस्त साथियों को बताइए, अनिवेश आनंद चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय महाकाल, जय श्री कृष्ण।